सोच रहे हैं कि एफबीआर आपकी फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है या नहीं, तो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हमीद मेमन। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले एफबीआर की तरफ से नोटिस मिलना। अगर आपको एफबीआर का नोटिस मौसूल हो रहा है तो इस बात का इशारा है कि आपके फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जायज़ा लिया जा रहा है। वो नोटिस कौन से हो सकते हैं? वो इनकम टैक्स नोटिस 176 के हो सकते हैं, आपने रिटर्न फाइल नहीं की 114 के हो सकते हैं, आपकी 11 के हो सकते हैं, 111 के कंसीलमेंट वाले हो सकते हैं, जिसमें आपकी आमदनी के लिए वजाहत मांगी जाएगी। अगर विथ होल्डिंग टैक्स नोटिस आ रहे हैं, ऑडिट का नोटिस आ रहा है, तो नोटिस का मिलना भी इस तरफ इशारा है कि एफबीआर ने आपके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है। तो आप थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, बल्कि ज़्यादा ही मोहतात रहिएगा। बैंक ट्रांजैक्शन पर नज़र। आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ मशकूक या ज़्यादा है तो एफबीआर अलर्ट हो सकता है। सच लाइक बड़ी कैश डिपॉजिट कराना, सब ज़्यादा मोस्टली अगर 10 लाख से ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन होती है या विड्रा होता है तो एफबीआर साइन अलर्ट दे देता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अगर ये विद इन 30 डेज़ में अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर समझें कि अलर्ट हो जाती है, चेक लग जाता है आपकी ट्रांजैक्शन पर। ओवरसीज़ पाकिस्तान या बाहरी मुल्क से बार बार पैसा आना या पाकिस्तान से बार बार पैसा बाहर जाना, तो ऐसी ट्रांजैक्शन पर भी एफबीआर की नज़र होती है। और ज़्यादा तादाद में ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करना, ऐसी ट्रांजैक्शनों पे भी एफबीआर की नज़र हो जाती है कि एक शख्स जो है हर ट्रांजैक्शन कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा है या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है या ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो उस पर भी एफबीआर अलर्ट हो जाता है कि यार इसकी इनकम इतनी है और ये ऑनलाइन परचेजिंग इतनी कर रहा है। याद रखिएगा, अगर आपके पास नोटिस नहीं आ रहा तो आप समझ रहे हैं कि एफबीआर तो कुछ नहीं कर रहा, बड़े खामोश है, अब तो कहीं और लगा हुआ। ऐसा नहीं है, मॉनिटरिंग हो रही है। पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से, कोई सियासी चीज़ों की वजह से आप पे हाथ नहीं उठाया जा रहा है, मगर बहुत जल्द नोटिसों की भरमार होने वाली है। अगर आपने कोई महंगी जायदाद या गाड़ी ख़रीदी है और टैक्स फाइलर नहीं है तो एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है। ओके। प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त रजिस्टर डेटा एफबीआर के पास होता है। और महंगी गाड़ी खरीदना, जैसे 1500 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर खुसूसी मॉनिटरिंग हो रही होती है। और सबसे बड़ा एनआईसी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जो नंबर है ना, उस पर आपके बिल रजिस्टर्ड होते हैं, बिजली के, गैस के बिल। और किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेस के एक्सपेंसेस या होटल, रेस्टोरेंट्स, लग्जरी गाड़ी, ब्रांड पर बड़े पैमाने पे खर्चा जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, लाजमी बात है जब एनआईसी रजिस्टर्ड है तो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी रजिस्टर्ड होते हैं। वो जो एक्सपेंसेस आप करते होते हो वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो डायरेक्ट जो है एफबीआर को पता चलता है। तो मोस्टली लोग जो है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कैश में ही करते हैं। मजबूरन कार्डों पर डिस्काउंट होने की वजह से क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ किया जाता है। अगर आप अक्सर बैरूनी मुल्क सफ़र करते हैं या बड़ी मकदार में फ़ॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं तो एफबीआर को शक हो सकता है कि आपकी आमदनी छुपी हुई है, तो में कंसीलमेंट का केस भी बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एफबीआर आप पर नज़र रख रहा है तो क्या करें। सबसे पहले तो टैक्स फाइलर बने, मगर ये फाइलर बनने के बाद बन तो गए, मगर जितनी आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं उस हिसाब से आप एक्सपेंड करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आप उसको मेंटली तौर पर तैयार रहिए, उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वो पहले से बना के रखिएगा। और जो अपना सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसको सही तरह से डिक्लेयर किया करें, ठीक है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई एफबीआर का नोटिस आए तो रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, कंप्लाइन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।